ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भूम भवानी शोक्तम नमामि। मेरे प्रिय दर्शकों, आज कुछ ज्योतिषीय सूत्र कई कुंडलियों को देखने के बाद मेरे अनुभव में और उस कुंडली को देखने के बाद अनुभव किया गया कि जातक की स्थिति अगर ऐसा योग बन रहा है तो निश्चित ही जो है यह कार्य करता है, योग कार्य करता है। तो आज मैं इस एपिसोड में कुछ चुने हुए ज्योतिषीय सूत्र जो कि कुंडली में बनता है बतला रहा हूं। सबसे पहले राजयोग। कुंडली में राजयोग दो ग्रहों के ज्योति से बनता है। दुर्योग भी बनता है और राजयोग भी बनता है। बृहस्पति और चंद्रमा से गज केसरी योग बनता है। बुध आदित्य योग, बुध और सूर्य जब एक जगह किसी भाव में बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। उसी प्रकार विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग जो है छठवें घर का मालिक अगर आठवें में बैठे, आठवां घर का मालिक छठवें में बैठे, छठवां या आठवां घर का मालिक बारहवां घर में बैठे, बारहवां घर का मालिक छठवां और आठवां घर में बैठे। नीच भंग राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, कई प्रकार के अनमोल और त्रिकोण, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण कहा जाता है। और केंद्र जब आपस में ज्योति बनाते हैं तब पर भी राजयोग का निर्माण होता है। परंतु कुंडली में यह राजयोग तभी काम करेगा जब आपका लग्नेश बली हो, चंद्रमा बली हो, बृहस्पति बली हो, तो यह जो है काम करता है। कुछ ज्योतिषीय सूत्र जो हैं मेरे अनुभव का है, अगर बुधादित्य योग कुंडली में मेष लग्न हो, वहां बुध और सूर्य बैठे हुए हो मेष लग्न में ही, तो ऐसा जातक पदाधिकारी बनता है अथवा डॉक्टर भी बनता है, चिकित्सक। यदि बुधादित्य योग, दूसरा सूत्र है कि बुधादित्य योग अगर दशम भाव में बैठे तब निश्चित रूप से वह जातक पदाधिकारी बनेगा। यह बुधादित्य योग जो है कभी कभी काम नहीं करता है। कुंडली में हर जगह यह काम नहीं करेगा। कभी बुध जो है अस्त हो जाते हैं। अगर कुंडली में पंचम भाव में अगर मंगल बलवान होकर बैठे हो तो वैसे जातक को केवल एक संतान ही जीवन में होता है। मंगल और शुक्र दूसरा ज्योतिषीय सूत्र है अनुभव में कि मंगल और शुक्र तृतीय भाव में बैठे, छठवां भाव में बैठे, सप्तम भाव में बैठे, 11वां भाव में बैठे, 12वां भाव में बैठे
तो निश्चित रूप से वैसा व्यक्ति पर चरित्र के बारे में संदेह किया जा सकता है। अगर मंगल और शुक्र के साथ राहु बैठा हो तृतीय भाव में, खष्ट भाव में, सप्तम भाव में, 11वां भाव में, 12वां भाव में, तो निश्चित रूप से उसका चरित्र जो है पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सूत्र है, अनुभव में आजमाया हुआ, कि कुंडली में किसी कोई लग्न हो, अगर तृतीय भाव में बुध और राहु बैठे हों तो वह व्यक्ति पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, वो झूठ बोलता है। बुध सूर्य और के साथ राहु छठवें स्थान में बैठे, तृतीय स्थान में बैठे, अष्टम भाव में बैठे, तो उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह व्यक्ति बिल्कुल फर्जरी अपने हस्ताक्षर से, जाली हस्ताक्षर से नौकरी ले सकता है और उसकी नौकरी जा भी सकती है और वैसा व्यक्ति जेल भी जाता है। तो ये आज ज्योतिषीय सूत्र जो है के विषय में नीचभंग राजयोग, नीचभंग राजयोग, जबकि कोई ग्रह नीच का हो, मान लीजिए कि वहां जो है मंगल कर्क में नीच के होते हैं और वहां चंद्रमा बैठे हों अपने घर का, तो वहां जो है मंगल का नीचत्व समाप्त हो जाता है और उसको कहते हैं नीचभंग राजयोग। तो एक तभी प्रदान होता है पंच महापुरुष योग। ये बृहस्पति के चलते, शनि के चलते बृहस्पति हंस योग बनाता है। केंद्र में अगर बैठे अकेले अपने घर में, नौ धनु में, मीन में अथवा कर्क में, तब हंस पंच महारूप योग बनता है, राजयोग बनता है। उस प्रकार बुध से भद्र महापुरुष उस योग कुंद्र के अंतर्गत बनेगा। मंगल रोचक योग महापुरुष योग बनाता है। शुक्र जो मालव्य योग बनाता है। इसके अलग अलग बहुत सा विवेचन करने पर समय लगेगा। तो ये राज योग तब ही जो है आपको इसका फल मिलेगा जबकि लग्नेश बली हो। लग्न और लग्नेश अगर कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, बृहस्पति भी कमजोर है, तो यह फल कमजोर हो जाता है और कम लाभ मिलता है इसका। कुंडली में बहुत सा ऐसा राजयोग बने हो, कुंडली पर देखने पर कि भाई ये तो बहुत अच्छा करेगा, परंतु उचित समय पर अगर महादशा खराब हो, मार्केश चल रहा हो, अथवा मारक ग्रह की जो है लग्न के अनुसार मारक ग्रह होते हैं, उनका दशा अंतर्दशा चल रहा हो, तो यह लाभ नहीं मिलता है। तो आइए आप कुंडली को विश्लेषण कराइए। बहुत ऐसा समय होता है जबकि जातक का भाग्य साथ देने वाला है, परंतु उस समय अगर वह जो है उसका उपयोग करे, उस समय कंपटीशन की तैयारी करके उसमें बैठे, किस विभाग में हम बैठेंगे तो हमारी सफलता मिलेगी, ये तो कुंडली के विश्लेषण करने पर ही पता चलेगा। तो कुंडली का विश्लेषण कराइए। कहीं आपका राजयोग हो, समय बढ़िया नहीं चल रहा हो, तो उसका उपाय कराइए। तो आज कुछ ज्योतिषीय सूत्र एवं समय के अनुसार दशा महादशा, अगर मारक की दशा तो आप सावधानी बरतना होगा, कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाए, कहीं रोग का शिकार हो जाए। तो इस प्रकार ज्योतिषीय सूत्र के अंतर्गत व्यक्ति का हर चीज, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रिश्तेदारी, मान लीजिए कि रिश्तेदारी के ही बारे में हमको जानना है, तो सेकंड भाव, द्वितीय भाव पर अगर राहु या पाप ग्रहों की दृष्टि हो रही हो, तो उस जातक का जो है रिश्तेदारी जो है कमजोर पड़ जाएगी।
अपने सगे संबंधी मित्रों से कुछ दिन तक रहेगा और उसकी वाणी के चलते वह जो है रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। इस प्रकार बहुत सा ज्योतिषीय सूत्र हैं, कुंडली का विश्लेषण कराने पर निश्चित रूप से ये ज्ञान हो जाता है। तो आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।